हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस प्रकार से नेशनलिज्म यूरोप में जन्म लिया, किस प्रकार से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में आगे की ओर बढ़ा। वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर उस वक्त पूरे यूरोप में समाज का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन था, किस प्रकार से समाज बटा हुआ था, कितने भागों में समाज बटा हुआ था, इसका अध्ययन हम लोग इसमें जानेंगे। लेकिन इसके जानने के पहले दो सेंटेंस आप जरूर जानेंगे कि देयर वर नो नेशन स्टेट एंड देयर वर द नो मॉडर्न स्टेट इन ड्यूरिंग दैट पीरियड इन यूरोप। यूरोप में किसी प्रकार का एक नेशन स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था और ना ही मॉडर्न स्टेट का डेवलपमेंट हुआ था। और इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट डू वी मीन बाय द नेशन स्टेट एंड व्हाट डू मीन बाय द मॉडर्न स्टेट। ये पूरा आप उस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो जो यूरोप का जो समाज था, यूरोप की जो सोसाइटी थी, यूरोप का जो पूरे के पूरे सोसाइटी तीन भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले कौन सा था? एरिस्टोक्रेसी। आप जैसा कि आप देख रहे हैं एरिस्टोक्रेसी, तो थोड़ा आप एरिस्टोक्रेसी के बारे में जान लें। द हाई क्लास फैमिली, इट मीन्स एरिस्टोक्रेसी बिलोंग्स टू द हाई क्लास फैमिली। हाई उच्च समाज से, उच्च परिवार से बिलोंग करते थे एंड ये लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, इनके पास संपत्ति थी, एक बहुत बड़े एक साम्राज्य का एक संस्थापक के रूप में जाना जाता था। एंड द लेस पॉपुलेशन, बट उनकी जनसंख्या क्या थी? कम थी। लेकिन उसके साथ साथ डोमिनेटिंग, इनकी जो मेंटेलिटी थी डोमिनेट करने का, किसी दूसरे को कब्जा करने का, किसी दूसरे को सताने का, किसी दूसरे को अंडर में रखने की कैपेसिटी, ये भावना उनके मन मस्तिष्क में चल रहा था। एंड ऑल राइट्स दे हैड, उनके पास सभी के सभी हक अधिकार राइट था, यानी कि सभी राइट उन्हें प्राप्त करने का अधिकार था। तो एक बार आप देख सकते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी कि यूरोप का समाज एक ऐसा समाज था जिस जो कि एरिस्टोक्रेसी थे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है हु वाज एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी हु बिलोंग्स टू द हाई क्लास फैमिली एंड लैंडलॉर्ड एंड लेस पॉपुलेशन एंड दे हैव मींस थॉट फॉर द डोमिनेटिंग एंड दे हैड द ऑल राइट्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पीजेंट्री। पीजेंट्री में क्या है? तो लो क्लास फैमिली, जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और लैंडलेस थे, इनके पास जमीन नहीं थी, लेकिन इनकी जनसंख्या इसके तुलना में बहुत ज्यादा था। एंड नो राइट्स, इसके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी यू आर आल्सो मींस कैन से। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन थे, ये जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटल मतलब कि जो उद्योगपति इसमें आते थे, डॉक्टर्स आते थे, टीचर्स आते थे। एंड कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म, इन्होंने यानी क्वेश्चन आता है कि हु प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म, देन वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप। क्लियर है? इसके बाद द मेन आइडिया ऑफ द न्यू मिडिल क्लास का क्या था? तो द न्यू मिडिल क्लास वांटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, वो अपनी एक आज़ादी चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ चाहते थे एंड गवर्नमेंट चाहते थे बाय कंसर्ट, यानी कि जनता का गवर्नमेंट, जनता की सरकार यानी कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना चाहते थे द न्यू मिडिल क्लास फैमिली। एक और हमारा समाज यानी यूरोप का समाज एक और था जिसको हम लोग कंजर्वेटिज्म कहेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म। तो हु वाज द कंजर्वेटिज्म? तो हम लोग कह सकते हैं द पीपल हु आल्सो फॉलोड द ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, जो पुराने रीति रिवाज के भावना से जो ग्रसित थे, जो अपने रीति रिवाज को मानते थे, ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे, उसे को हम लोग कंजर्वेटिज्म कहा करते थे। तो हम लोग इसमें देखेंगे आगे की ओर। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो हमारा यूरोप का जो समाज था, यूरोप की जो सोसाइटी थी, वो डिफरेंट ग्रुप में क्या था? बटा हुआ था। और उस वक्त किसी प्रकार का नेशन स्टेट या तो मॉडर्न स्टेट की कंसेप्ट या भावना उस पर क्रिएट नहीं हुआ था, नहीं बन पाया था। तो पहला जो हमारा समाज का एक ग्रुप है, एक सोसाइटी का एक समाज का एक पार्ट है, वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता था। यह हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ये लैंडलॉर्ड जमींदार हुआ करते थे, इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, डोमिनेटिंग करने की इसके पास मेंटलिटी रहा करता था और सभी अधिकार इसके पास था, विशेषाधिकार भी था। पेजेंट्री, ये लो क्लास फैमिली बिलोंग करते थे, ये लैंडलेस थे, भूमिहीन थे और इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, इसके पास किसी प्रकार का राइट नहीं था।
और यही बनेगा मुख्य कारण रेवोल्यूशन का। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारा सोसाइटी का जो एक फॉर्मेशन था, द न्यू मिडिल क्लास, यानी इसमें कौन आते थे, एजुकेटेड आते थे, एजुकेटेड पॉपुलेशन, एजुकेटेड पर्सन, शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति लोग आते थे, डॉक्टर्स आते थे, टीचर्स आते थे, शिक्षक शिक्षिकाएं, है ना। एंड ही आल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म। और इन्होंने ही कहा कि हमें न्यू मिडिल क्लास ने ही कहा कि हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ चाहिए एंड द गवर्न बाय द कंसर्न चाहिए। और जो अलग अलग जो समाज बटा हुआ था, और इन्होंने ही एक अलग अलग जो हमारे मेजरमेंट था, अलग अलग जो तरीका था, इसे एक करने के लिए, एक साथ करने के लिए, एक जैसा करने के लिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ करने के लिए उन्होंने एक जुलोवेरियन का गठन किया था। और जुलोवेरियन क्या था, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द जुलोवेरियन, तो जुलोवेरियन वाज द कस्टम यूनियन, जो कि 1834 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन्होंने ही किस प्रकार के कि जो 30 करेंसी, जो अलग अलग करेंसी था, उस करेंसी 30 करेंसीज को यानी कि 28 को रिमूव कर दिया गया, मात्र 2 ही करेंसी कंटिन्यू रह पाया था। तो इसमें भी हम लोग इसको देख पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑफ यूरोप, किस प्रकार के समाज यूरोप का समाज बटा हुआ था। और यही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, यही जो पावर, जो शक्ति, यानी किसी के पास एक जन्म सिद्ध अधिकार था, यानी जन्म से अधिकार था, विशेषाधिकार था, किसी के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। और यही कारण बना यूरोप में रिवोल्यूशन आने का, यूरोप में एक क्रांति लाने का, और जो कि पहला श्रेय हमें फ्रांस का जाता है। इसलिए डिक मेटरनिक ने कहा भी है कि जब फ्रांस छिपता था तो पूरा यूरोप में सर्दी हो जाती थी। यह भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि फ्रांस जब छिपता था तो पूरा यूरोप में सर्दी आती थी। यह कथन किसका है, तो ड्यूक मेटरनिक का है। क्लियर है। तो आप इसके बाद वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में इसके पहले का वीडियो का लिंक आपके पास दिया हुआ रहेगा, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वाला वीडियो आप देख पाएंगे। जय हिंद।